हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्रोता मैम। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 12, और जिसमें आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड भी क्या है? सोलेनॉइड भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब जिसको इलेक्ट्रिक करंट देने पर और वो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर आ जाती है, वो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो क्या करना है हमको करना ये है, सोलेनॉइड आपने पढ़ा था ना, तो सोलेनॉइड में हम क्या करते थे? वायर को लेकर के, इंसुलेटेड वायर को लेकर के रैप करते थे। बिल्कुल वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने अंदर क्या ले लिया है? सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया है। ठीक है। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि आप इसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर डाल सकते हैं। ये अच्छा मैग्नेटिक, काफी पावरफुल ये मैग्नेट भी बन जाएगा, और जब आप चाहें तब इससे वो मैग्नेटिक पावर को छीन भी सकते हैं। ठीक है। तो आपकी जब इच्छा हुई तब आपने इसको मैग्नेटिक, इसको एकदम पावरफुल बना दिया। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपने इसके अंदर भर दी कि सभी चीजों को लो, अट्रैक्ट कर लो, है तुम पावरफुल बन गए हो। और जब आपने चाहा तब आपने स्विच ऑफ कर दिया तो उसके सारा पावर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है। तो उसको, उसके पावर को आप हटा भी सकते हैं, यानी कि कभी तो इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेगी और कभी इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी, और ये सब, इसका कंट्रोल कहाँ रहेगा? आपके हाथ में। ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना, इसके साथ हम ये चीज कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि जब हमने इसको पावर दे दिया तो हमेशा के लिए ये पावरफुल बन गया। ठीक है। और अब हम इसको कह रहे हैं कि हट जा, है ना, वापस आ जा, तो ये बोल रहा है कि नहीं, मैं पावरफुल हूं, अब मैं पावरफुल ही रहूंगा। यानी कि अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसको मिल गया है, मैग्नेटिक कैरेक्टर इसको मिल गया, तो अब ये हमेशा के लिए इसके पास मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए ही हमने क्या किया है कि यहाँ पर बीच में हमने सॉफ्ट आयरन कोर लिया है। ठीक है। सॉफ्ट आयरन से हमने पूछा कि नहीं करेगा ना बेटा ऐसा? जब तुझे बोला जाएगा कि मैग्नेट बन जा, पावरफुल, तो बन जाएगा। और जब मैं बोलूँ कि बेटा नहीं है ना, आप जो है पावरफुल नहीं बनना है ना, तो तू हट जाएगा ना, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपनी खो देगा ना, ऐसा ही करेगा ना मेरा बेटा। तो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कहता है कि हाँ हाँ, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पर बीच में क्या किया है? सॉफ्ट आयरन का कोर ले लिया। ठीक है। और इसके ऊपर अब हमने क्या कर दिया? इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है। कॉपर का हमने वायर लिया है, और कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिक का, तो बस ये कॉपर का वायर ले लिया। और वो कॉपर का वायर कैसा होना चाहिए? इंसुलेटेड होना चाहिए। बताया था ना मैंने आपको कि अगर इंसुलेटेड नहीं रहेगा तो ये सारे कॉपर के वायर जो होंगे ये क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, एकदम इनके बीच में गैप नहीं होता। जब इनको हम रैप करते हैं ना, तो बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, और गैप नहीं है, और दो वायर अगर इंसुलेटेड नहीं है तो क्या हो सकता है? स्पार्किंग हो सकती है ना, तो ये जो है खराब भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या करना है हमको करना ये है कि इसको कैसा लेना है? हमको इसको इंसुलेटेड वायर लेना है। तो हमने इस पे कॉपर वायर इंसुलेटेड लेकर के बस यूं 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 यूं, है ना, पूरा रैप कर दिया एकदम, मतलब एकदम पास पास रैप किया है, बिल्कुल भी इसमें गैपिंग हमने नहीं रखा। और अब क्या करना है? ये हमारा तैयार तो हो गया है, लेकिन काम ये कब करेगा? ये कहेगा कि मैग्नेटिक पावर एक बार दो ना। हाँ, कौन कह रहा है? सॉफ्ट आयरन कह रहा है ना। सॉफ्ट आयरन जो कोर है ना, ये कहता है, जो पूरा तैयार किया गया, बोला कि तैयार तो हमारे को कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी ये जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, मैग्नेट अभी तो हम बने नहीं, तो कुछ पावर दो ना हमारे को। तो पावर देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस कॉपर के वायर को लेकर के, और इधर से जो कॉपर का वायर निकल रहा है, इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा? किसी इलेक्ट्रिक सोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक सोर्स जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जा सके, उससे हमको इसको अटैच कर देना है। हमने इसको यहाँ बैटरी से अटैच कर दिया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने देखो वायर के यहाँ वायर अटैच किया, और यहाँ से वायर लेकर के हमने बैटरी के नेगेटिव से अटैच कर दिया, और यहाँ पर हमने ये स्विच ले लिया है। ठीक है। और देखो अभी मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ पे ऑन स्विच है ना, जैसे ये स्विच ऑन होगा तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ये ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। अब करंट अगर यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहा है, घूमते हुए मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जब इसमें करंट जाएगा तो ये इसके पास क्या आएगा? ये एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगेगा। ठीक है। इसके पास एक मैग्नेटिक पावर आ जाएगा। ओके। अब ये बन गया, देखो इलेक्ट्रिक करंट देने पर इसके पास मैग्नेटिक पावर आ गया, देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तब इसको हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा है? ये परमानेंट भी है और नहीं सॉरी, ये टेम्पररी है ना। टेम्पररी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्विच ऑफ कर दो तो इलेक्ट्रिक करंट जाना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जाना बंद हो जाएगा तो लो भाई, है ना, अब तुम मैग्नेट हो क्या? पावर है क्या तुम्हारे पास? खींच के दिखाओ। नहीं, पावर नहीं है, पहले ही बात हो रखी
की थी, ठीक है। तो अब जो है इसके पास पावर नहीं है। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, करंट जाना बंद हुआ, करंट जाना बंद हुआ तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आपने छीन ली, ठीक है। अब इसको आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देनी है, तो यहाँ पर स्विच ऑन करो, करंट जाने लगेगा, करंट जाने लगेगा तो इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इसकी वापस आ जाएगी। तो ये एक किस प्रकार का मैग्नेट है? क्या ये एक परमानेंट मैग्नेट है? नहीं, ये क्या है? टेम्पररी मैग्नेट है। जब आपने चाहा इसको मैग्नेट बना दिया और इसका इस्तेमाल कर लिया, जब आपने चाहा इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ले लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। और सोलेनॉइड जो मैंने आपको बताया था वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आप इसका इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे MRI है ना, MRI कराते हैं ना, जब डॉक्टर्स को अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है और शरीर के किसी एक पार्ट का इंटरनल है ना, विसरल ऑर्गन है अंदर शरीर के, और उसका अगर हमको जूम करके पिक्चर्स चाहिए कि एक्चुअल में क्या बीमारी है वो पकड़ में आ सके, तो उसके लिए क्या करते हैं? MRI कराते हैं, ठीक है। उस MRI में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल टन 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 बज रहा है, तो देखो जब आकर के इलेक्ट्रिक बेल बजता कैसे है? देखो जैसे मेरे पास एक हथियार भी है देखो जैसे ये है, ओके। अब ये उसमें जब इस पर इसको हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक, जब इसको हमने करंट दिया, ठीक है, जब हमने करंट दिया तो ये मैग्नेट की तरह से काम करने लगेगा और ये आकर के इस पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो आया खट, ठीक है। फिर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो ये वापस चले जाएंगे, ठीक है। फिर आपने स्विच ऑन किया, फिर इसने अट्रैक्ट कर लिया, और फिर आपने करंट हटा दिया तो फिर ये इसको छोड़ देगा, फिर ये अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। फिर आपने करंट दिया तो फिर ये मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। फिर आपने करंट हटाया, फिर ये हट जाएगा। अब यही काम बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है। देखो ये बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है। जब ये काम बहुत फास्ट होगा तो ये क्या होगा? एक बेल हमको सुनाई देगा, ओके। तो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। उसके बाद फैन में, मोटर में आप देखते हैं ना कि वो फैन, मोटर आपके सिलेबस से अब हट गया है, अदरवाइज मोटर जो है इसके अंदर, फैन के अंदर मोटर होता है जो कि फैन को घुमा रहा है, ओके। तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, मोटर में, फैन में, लाउड स्पीकर में इस्तेमाल करते हैं। पिकअप हैवी स्क्रैप, देखो हैवी स्कार्प्स, हैवी स्कार्प्स मेटल है ना, भारी भारी मेटल को उठाना है, तो उस उतना भारी मेटल को उठा करके और मान लो कि जो गुड्स ट्रेन होती है ना उनमें उसको लोड करना है। कैसे करेंगे आप लोड? तो उसके लिए क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं कि पहले जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को ले जा रहे हैं तब उसको हमने ना मैग्नेटिक पावर नहीं दिया है, नहीं तो पता पड़ा कि अगर रास्ते में जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक पावर अगर इसके पास रहेगा तो ये क्या कर सकता है? दूसरी चीज़ों को भी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है ना, जो भी लोहे की चीज़ें जा रही हैं, व्हीकल अगर दूसरे जा रहे हैं, ठीक है, और जो ये तो पावरफुल मैग्नेट रहेगा तो उन चीज़ों को क्या कर सकता है? अपने पास ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो एकदम एक मतलब एक बहुत बड़ा ये क्या कहेंगे, एक हथियार बन करके तब जाएगा, ठीक है, रोड से अगर जा रहा है तो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, इसके पावर को हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। अभी हमने स्विच ऑफ कर दिया तो पावर को खत्म कर दिया। यही तो फायदा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का कि आपको जब चाहिए तब आप इसके पावर को न्यूट्रल कर दो। तो आपने न्यूट्रल कर दिया, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है। अब आराम से आप इसको लेके जाइए जहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ आप लेके गए। अब बड़े बड़े वहाँ पर इतने बड़े बड़े मेटल रखे हुए हैं और उन वो मतलब मालगाड़ी है ना, तो वो गुड्स को उठा करके और ट्रेन में लोड करना है। वो गुड्स उठेगा कैसे? वो माल उठेगा कैसे, है ना? तो जो वो ऐसी चीज़ है जो कि मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। मान लो बड़े बड़े लोहे के पीसेस कुछ ऐसा बना हुआ है, पार्ट्स है जिसको उठा के रखना है, और वो वहाँ पर बड़े बड़े क्रेन वगैरह ये सभी फेल हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट काम आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को ले जाना, मैंने आपको बता दिया कि इसका पावर आप न्यूट्रल करके आप इसको ले जाओ और वहाँ पहुँचने के बाद इसके अंदर पावर आप दे दो। अब ये पावरफुल मैग्नेट बन गया। अब ये मैग्नेट इसको उसके पर रखो, ठीक है, वो क्या करेगा? उसको चिपका लेगा, है ना, उठा लेगा और फिर लाएगा गुड्स पर। फिर यहाँ गुड्स मतलब यहाँ ट्रेन के पास ये ला दिया, लेकिन पकड़े हुए तो है ही। अब आपको क्या करना पड़ेगा? वापस इसके पावर को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस आपने इसके पावर को ले लिया तो इसका पावर खत्म हो गया, तो ये छोड़ देगा इसको और ये जो है ट्रेन पर सेटअप हो गया। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर जिसको
जिसको जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो सकता है वो और काफ़ी हैवी है, भारी है, तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बच्चों सेकेंड पॉइंट हमारा है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब जो आपके पास मैग्नेट है, मेरे पास भी है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था ना बार मैग्नेट के बारे में। जैसे ये देखो, ये मैग्नेट जो है मेरे पास, ये क्या है, ये परमानेंट मैग्नेट है। ओके, तो अब ये परमानेंट मैग्नेट है, मान लो कि ये बार मैग्नेट ही है। अब ये बार मैग्नेट है, इसको अगर मैंने यहाँ पर रख दिया, इसी को मैंने मान लो बड़ा करके बनाया है, तो ये हमारा बार मैग्नेट है। दिखाई दे रहा है आपको? ओके, ये बार मैग्नेट ये परमानेंट है ना, ये कहीं भी रहेगा, कहीं भी, चाहे मैं इसको घर के किसी भी कोने में रखूं और वहां पर अगर ये पिन है, ठीक है, तो ये इस पिन को क्या कर लेगा, चिपका लेगा। ठीक है, मैं इसे बार बार बोलूंगी कि इस पिन को अट्रैक्ट मत करो इस पिन को अट्रैक्ट, है ना, लेकिन ये क्या है, सुनता ही नहीं है। ये इस पिन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये इस पिन को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक पावर है और इसके मैग्नेटिक पावर को ना कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, धीरे धीरे करके या गर्म करके या कुछ ऐसा मेथड, इस तरीके से आप इसके मैग्नेटिक पावर को कम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बिना कुछ इस तरीके का डिस्टर्बेंस के कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अभी मैं कहूं कि स्विच ऑफ, अभी अब जो है तुम अपना मैग्नेटिक पावर खो दो, है ना, हटा दो, तो क्या ये हटाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना, ये भी नहीं हटाएगा और ये भी नहीं हटाएगा, दोनों मिलकर के देखो इसको पकड़े रहेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये इनका मैग्नेटिक पावर है। ओके, और ये मैग्नेट कैसा है बच्चों, ये मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट का जो होता है मेडअप ऑफ, है ना, परमानेंट मैग्नेट जो है ये नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे हमने इसको मैग्नेट बनाया ना, लेकिन ये मैग्नेट हमने क्या परमानेंट बनाया है? नहीं, इसको हमने टेम्परेरी बनाया है। ठीक है, हमको जरूरत पड़ेगी तो तुमको पावर देंगे, मैग्नेट बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो पावर हटा लेंगे मैग्नेट से। ठीक है, तो ये हमने टेम्परेरी बनाया है। और ऐसे ही इंसान पावरफुल मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं। नेचुरल मैग्नेट होता है जो कि नेचर में पाया जाता है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट बनाया भी जा सकता है, जैसे कि ये बार मैग्नेट। अब नेचर में ये ऐसा मैग्नेट आपको मिलेगा क्या कि इस पर पेंट वगैरह करके और बाकायदे, है ना, हमने एक प्रॉपर शेप दे करके ये बना है? क्या ये नेचुरल मैग्नेट है? नहीं, ये कैसा मैग्नेट है? ये हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ठीक है, ये सिंथेटिक मैग्नेट है, बनाया गया है, लेकिन बनाया गया है कैसा? परमानेंट बनाया गया है। बना तो हम दोनों तरीके का सकते हैं, हम टेम्पररी भी बना सकते हैं और परमानेंट भी बना सकते हैं। अब जो हमने मैग्नेट बनाया है ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है। तो टेम्पररी मैग्नेट के बारे में आपने जान लिया। अब हमारे ही द्वारा बनाए गए आप परमानेंट मैग्नेट के बारे में जानिए। तो देखिए, हमने शुरू से ही चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि परमानेंट मैग्नेट जो होता है, आप इसको आयरन का, कोबाल्ट का, निकेल, स्टील, इन सबसे चीजों से बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम मैग्नेटिक पावर दे करके और इसका परमानेंट मैग्नेट में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और जो परमानेंट मैग्नेट जो होता है, इसके क्या होते हैं? इसके दो एंड होते हैं। ठीक ना, ये वाला पोल और ये वाला पोल। इसमें क्या होता है? दो पोल होता है, एक पोल होता है साउथ पोल और दूसरा पोल होता है नॉर्थ पोल। और इसके अंदर क्या होता है? ऑटोमेटिक हमेशा ही इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाए जाएंगे, है ना, या इसका एक अपना एरिया फिक्स होगा ना कि इतने एरिया तक इन चीजों को ये अट्रैक्ट कर रहा है, कहां तक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और कहां पर छोड़ देगा। ठीक है, तो जिस एरिया तक ये अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है वो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं आउटसाइड, अगर हम मैग्नेट के बाहर देखें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, मैग्नेट के अंदर देखें इनसाइड द मैग्नेट तो साउथ टू नॉर्थ जाते हैं। ओके, डन। तो देखो, इट हैज ओन मैग्नेटिक फील्ड, इसका अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल सही। और इसकी ताकत जो होगी, ताकत है ना, कि वो ये कितना दूर, ये कितनी दूर तक अपना ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसकी ताकत डिपेंड करेगी, इसकी ताकत और इसकी साइज, कितना बड़ा मैग्नेट है। अब ये छोटा सा मैग्नेट है और बड़ा मैग्नेट ले लो तो उसका एरिया और बड़ा रहेगा। ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत होगी और इसकी जो साइज होगी, यही बताएगी कि इसका एरिया कितना होगा, है ना। जो जितना पावरफुल होगा, जितना जिसमें दम होगा, वो अपना ज्यादा एरिया बनाएगा और साथ में साइज भी, है ना। तो साइज और इसकी स्ट्रेंथ ये दोनों ही डिटरमाइन करेंगे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का साइज क्या होगा, कितना अपना इसका ये इलाका इसका कितना होगा, कितना एरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नो ऑन ऑफ। मतलब ये मैंने बताया आपको कि ये ऑन ऑफ तो होने वाला है नहीं, ये एक बार ऑन है, ऑन ही रहेगा, आप इसको ऑफ नहीं कर सकते। मतलब इसके मैग्नेटिक पावर को आप इसमें से छीन नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। नो एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या
इसको मैग्नेटिक पावर लाने के लिए क्या हमको यहाँ पर कोई बैटरी लगानी पड़ रही है? नहीं। और इसमें क्या है, जब हम इसको बैटरी लगाएंगे, इसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तब जाकर के इसके अंदर मैग्नेटिक पावर आएगा। और इसमें देखो मैग्नेटिक पावर इसके पास है ना, ये चीज़ों को अट्रैक्ट कर ले रहा है। देखो मैग्नेटिक पावर इसके पास है, लेकिन क्या मैंने इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया है? बिल्कुल नहीं। तो बिना इलेक्ट्रिक करंट के ही इसके पास मैग्नेटिक पावर है और रहेगा। ओके, तो इसको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं? कंप्यूटर में, ऑटोमोबाइल्स में, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे। आजकल तो किचन में आप देखिए, है ना, वहाँ पर भी ये मैग्नेट ही लगा होता है, उसका जो डोर होता है मैग्नेट लगा होता है। जैसे ही आपने ऐसे किया, मैग्नेटिक डोर होता है, वो चिपक जाता है। ठीक है, हर जगह जो अलमारियाँ बन रही हैं उन सब जगह पर मैग्नेटिक डोर लगाए जा रहे हैं। जो स्लाइडर बन रहे हैं, वो दरवाजे, है ना, वहाँ पर भी हम मैग्नेटिक डोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि मैग्नेट, इवन जो पर्स होता है, पर्स, ठीक है, पर्स है, बैग है, उसमें भी देखो मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिज का दरवाज़ा जो है ऑटोमेटिक बंद होता है ना, आधा छोड़ दो तो बंद हो जाता है, वहाँ पर भी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें देख लो, आपके पूरे दिन, है ना, घर में ही आप देखो तो ढूंढो तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारी जगह ऐसे मिलेंगे जहाँ पर कि हम परमानेंट इस मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारे ही द्वारा बनाया गया टेम्पररी मैग्नेट और हमारे ही द्वारा बनाया गया ये परमानेंट मैग्नेट। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए आपके सामने बच्चों जो दिखाई दे रहा है, देखो सब कुछ बता दिया है, बस एक बार इस डिफरेंस को आपको बस एक बार देख लेना है। देखो परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट हमारा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक साइड में आपके परमानेंट मैग्नेट और दूसरे साइड में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, दोनों के बीच में डिफरेंसेस। तो पहला क्या दे रहा है कि परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, है ना, ये जो होते हैं परमानेंट वाले, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज होते हैं, और ये टेम्पररी मैग्नेटाइज होते हैं। आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से ये बने होते हैं। हार्ड मटेरियल, देखो ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से ये बने होते हैं, और ये जो होते हैं ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से, मैंने बताया ना यहाँ पर कि ये सॉफ्ट आयरन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट थर्ड वाला बच्चों, मैग्नेटिज्म डज नॉट वेरी इन स्ट्रेंथ। इसमें क्या है, मैग्नेटिज्म कैन बी वेरिड इन स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू, देखो इसमें जो मैग्नेटिक, इसका जो भी मैग्नेटिक पावर है, आप इसके पावर को बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म पावर अभी भर दिया है तो ये बहुत पावरफुल काम करने लगा। भाई जैसे ये काम करता था, जैसे इसमें अट्रैक्शन पावर था, वैसे ही है। लेकिन अगर आप इसमें चाहें तो आप इसके पावर को बढ़ा सकते हैं। कैसे? आप इसमें करंट की मात्रा को बढ़ा दो। ठीक है, जब आप यहाँ से करंट ज़्यादा देंगे तो यहाँ पर आपने पढ़ा है ना कि करंट के जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है, जो मैग्नेटिक पावर होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? करंट के। तो यहाँ पर करंट है, ठीक है, तो करंट बढ़ा दो तो इसके अंदर मैग्नेटिक पावर भी बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक पावर को आप इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं है ना इसमें एनर्जी का, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेट्स पोल्स कांट बी अल्टर्ड। ठीक है, उसमें आप अगर चाहें भी तो भी आप इसके पोल को चेंज नहीं कर सकते। अगर इसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ पोल है वो साउथ ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप पोल को चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे पोल को चेंज कर देंगे? तो ये जो पॉजिटिव मैंने लिया है और ये नेगेटिव लिया है, अब क्या करो कि नेगेटिव इधर ले लो, है ना, बैटरी में वायर को दूसरी तरीके से जोड़ दो, वायर को पीछे से ला करके जोड़ दो। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर इसको अगर आपने बदल दिया, नेगेटिव को आपने यहाँ कर दिया, पॉजिटिव को आपने यहाँ कर दिया, तो इसमें भी पोल भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अभी इसका जो नॉर्थ और जो साउथ पोल होगा, है ना, यहाँ पर अगर आप चेंज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का, तो वहाँ पर भी पोल भी बदल जाएगा। तो आप पोल में भी खिलवाड़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट वहाँ पर पोल में कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो परमानेंट है। ठीक है, तो मैग्नेट पोल्स कैन बी मॉडिफाइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो मॉडिफाइड किया जा सकता है, लेकिन उसमें मॉडिफाइड नहीं किया सकता। अब आपके सामने ये जो पिक्चर दिख रहा है, देखिए ये डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये बच्चों इसका रूटीन। ओके, तो ये बच्चों टॉपिक यहाँ पर हमारा खत्म होता है। बच्चों ये टॉपिक हमारा यहीं पर ओवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर को वहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।